हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम STK क्लासेस। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 को कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करके और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर 3 का नाम। हमारे चैप्टर 3 का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर मतलब पानी गहराई तक। अब हमारे जो राइटर है उन्होंने क्या सोच के या क्या हमें इस चैप्टर के थ्रू वो बताना चाहते हैं। डीप वाटर पानी की गहराइयों में, इसका क्या मतलब होगा, ये पूरा मतलब हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ आ पाएगा कि क्या हमारे जो राइटर है वो हमें बताना चाहते हैं। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल SGK क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी कर दें ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी NCERT बुक है उसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में, ऑथर का नाम है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है डीप वाटर, उसके जो ऑथर हैं वो हैं विलियम डॉगलस, जिनका जन्म 1898 में हुआ था और उनकी डेथ 1980 में हुई थी। उनका जन्म हुआ था मायनी में, जो मैनीसोटा में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में, जिसमें से उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में अपने स्पेशलाइज्ड किए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने 2 साल हाई स्कूल की टीचिंग में भी स्पेंड करे थे, मतलब उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया था 2 साल तक। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। पर वो इन सब चीज़ों को करने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक लीगल कैरियर में आएंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. ये क्या, उसके बाद ये किससे मिले, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले, कहाँ पे, येल में। और ये क्या बने, एडवाइसर और फ्रेंड बने वहाँ के प्रेसिडेंट के। डॉगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो डॉगलस थे वो क्या थे, लीडिंग एडवोकेट थे, किसके लिए, इंडिविजुअल के राइट के लिए। किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन के जितने भी राइट्स होते हैं उनके लिए वो क्या थे, एक लीडिंग एडवोकेट थे, मतलब वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। वो रिटायर हुए थे उस कोर्ट के काम से, एडवोकेट के काम से 1975 में। कब, 36 years के बाद, मतलब उन्होंने एक बहुत लंबा सा टाइम पीरियड एज अ एडवोकेट प्रोफेशन उन्होंने स्पेंड किया था। और ये क्या, उनके जो पूरी कोर्ट की हिस्ट्री होती है, जस्टिस के जो कोर्ट की हिस्ट्री होती है, उसमें एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से उन्हें सम्मानित किया गया था कि वो एक पहले ऐसे थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक एज अ एडवोकेट वहाँ पर वर्क करा था। द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम अ मैन ऑन माउंटेन्स बाय विलियम O. Douglas. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. अब जो थे इस जो चैप्टर है उसमें एक मैन की स्टोरी बताई गई है, माउंटेनर है वो विलियम और डॉगलस, जिन्हें क्या, ये जब यंग बॉय थे तो ये क्या एक बार स्विमिंग पूल में गिर गए थे। तो किस तरीके से उन्होंने वहाँ से अपने आप को बचाया, क्या उनके वहाँ पे उनके माइंड में चल रहा होगा, क्या क्या सीन आए होंगे, वो सारे सीन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करे हुए हैं। In this essay, he takes about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस चैप्टर के अंदर क्या, ये पूरे चैप्टर को इन्होंने एक ऐसे की तरह बताया कि ये पूरा चैप्टर क्या एक ऐसे की तरह, जिसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया कि उन्हें पानी से डर लगता था, उन्हें पानी का फियर था, डर था, और किस तरीके से वो अपने डर से बाहर निकले थे। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन is used to support his discussion of fear. ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें उन्होंने अपनी चीज़ें अपने आप ही बताई हैं, अपने आप ही लिखी हैं कि
किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा था और किस तरीके से उन्होंने अपने डर को बाहर निकाला था। अब आता है नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर्म देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये सारे कुछ वर्ड्स होंगे जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज करे गए हैं, जिसमें से पहला है टेचरस, मिस एडवेंचर, subdued by pride, bobbed to the surface like a cork, failed at the surface, curtain of life fell, fishing for landlocked salmon, back and forth across the pool। ये सारे वर्ड्स हमारे चैप्टर के अंदर, टेक्स्ट के अंदर सारे यूज करे गए हैं। इन्हें हम लाइन टू लाइन अपने टेक्स्ट के अंदर ही देखेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years old। ये बात कब की है? जब वो 10 से 11 साल के थे। ये बात कब की है? जब वो 10 से 12 साल के थे। तो वो वहाँ का एक इंसिडेंस बताते हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या सोचते हैं कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। जो वहाँ का एक स्विमिंग पूल था YMCA नाम का, उन्होंने क्या ऑफर किया था कि वो वहाँ पे आके स्विमिंग कर सकते हैं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेजेरियस, मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drawing in the rivers। जो उनकी मदर थी वो उन्हें कंटिन्यू मना किए जा रही थी कि नहीं, इस पूल में या इस रिवर में जाके मत करो, ये खतरनाक है और आपके लिए सेफ नहीं है। पर वो क्या था, वो बच्चा नहीं था कि नहीं मैं तो करूँगा, मुझे तो करना है। बट द YMCA पूल जो था वो सेफ, वो पूल सेफ था एज अ स्विमिंग के लिए। मतलब अगर वो किसी और रिवर में जाके प्रैक्टिस करता है तो वो रिवर शायद उतनी सेफ ना हो, पर वो पूल क्या था, काफ़ी हद तक सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। वो क्या हद से 2 से 3 फीट ही गहरा था। एट द शैलो एंडेड, और शैलो एंडेड था जैसे नॉर्मल पूल्स होते हैं, उनके पूल्स में क्या होते हैं, नीचे बॉक्स सा होता है। मतलब ऐसा होता है कि वो सेफ होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता कि उसमें कोई भी डूब के मर जाए। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो 9 फीट गहरा था। मतलब एक तरफ से वो कितना था, 2 से 3 फीट गहरा था, पर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, बट इट सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। वो क्या, उसे मतलब पानी से तो फियर था, इसी वजह से वो पानी के अंदर भी अपने आप को या अपने पैरों को नहीं देखता था। बट जब उसने उस दिन देखा तो उसे अपने पैर क्लियर विजिबल हो रहे थे, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा था ही नहीं, 2 से 3 फीट गहरा पानी था। तो वो अपने पैरों को बहुत आसानी से और क्लियर तरीके से देख पा रहा था, और उसे उस चीज़ पे गर्व हो रहा था कि हाँ अब वो भी पूल में अपने आप को स्विमिंग करवा सकता है ईजिली। फ्रॉम द बिगनिंग, जब उन्होंने शुरू की, हाइवर आई हैड एन एडवाइज़र टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तब उनके पास क्या थे, एक एडवाइज़र थे जो उन्हें एडवाइस कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे तरीका कि किस तरीके से उन्हें स्विम करनी है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 years old। ये कब शुरू हुआ, जब वो 3 से 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जो उनके फादर थे वो उन्हें कहाँ लेकर गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो अब अपनी स्टोरी बता रहा है कि उन्हें पानी का डर कहाँ से आया। तो उसके फादर कहते, जब वो बच्चा 3 से 4 साल का था तो उसके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर गए थे, जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, सर्फ होता है ना, कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो बीच पे क्या होता है, बहुत सारे लोग लहरों के बीच में खड़े होकर राइड करते हैं। तो वो उस वाली राइड पर अपने बच्चे को लेकर गए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट अवे ओवर मी। आई वॉज बर्न्ड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन। वो कहते हैं कि जब ये हो रहा था
तो पानी की जो लहर आई, अचानक से बहुत तेज लहर आई, जिससे वो उस सर्फ से हट गए और एक दूसरी तरफ जाकर गिर गए, जिसके वजह से उनकी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, उनकी सांसें भी रुकने लगी थी। आई वॉज फ्राइटेड, तब वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फादर लाफ्ड, और उसके फादर जो थे वो उन पर हंसने लगे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, पर तब से उनके मन में एक डर आ गया था, किसको लेकर? ओवर पावर किसकी? हमारे वाटर की वेव्स की। तो वो किससे डरने लगे थे? वाटर की वेव से। हालांकि वो उस वेव से बच तो गए थे, पर उन्हें क्या अंदर ही अंदर उनके मन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डर आ गया था कि वो इससे मर भी सकते थे। पर जो उनके फादर थे वो क्या कर रहे थे? उन पर हंस रहे थे। पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवीव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेस्ड चाइल्डिश फियर। तो उन्हें वो फियर रिकॉल क्यों हुआ? उन्हें वो तुरंत ही वो इंसिडेंट याद आ गया था कि कैसे जब वो 3 से 4 साल के थे, तो कैसे उन्हें जब वो फादर के साथ ये सर्फ कर रहे थे, तो वो किस तरीके से उनकी सांसें रुक गई थी पानी के ओवर प्रेशर से। तो वही सारी चीज़ें उन्हें वापस से याद आई। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैथर्ड कॉन्फिडेंस, पर वहाँ पर वो क्या, थोड़े से पानी को देखकर उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। आई paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. वो क्या, उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ साथ और भी तो इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लड़के हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं। तो वो उन्हें देख देख कर और उनके साथ वो प्रैक्टिस कर 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 उन्होंने क्या, स्विमिंग को करना शुरू करा, अपने नए जो उन्हें 2 विंग्स दिए गए थे उसके साथ। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. वो क्या, इस चीज़ को 2 से 3 बार हर एक दिन करते थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग दिनों में वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वो क्या थे, बिगिनर थे, बिल्कुल नई से शुरुआत करी थी। तो उन्हें अब धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज़ की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो चीज़ कैसे लगने लगती है, ईजी लगने लगती है। सेम जो ये थे वो भी हर एक दिन अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते थे और उस चीज़ को रेगुलर करते थे। तो धीरे धीरे उन्हें क्या होने लगा, वो चीज़ ईजी लगने लगी। तो वो चीज़ ईजी लगने लगी तो उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगा। पर जब तक उनके साथ एक मिस एडवेंचरस हैपन नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके साथ कुछ अलग ही सीन हो गया, पूरा सीन ही चेंज हो गया। वो क्या था? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। एक दिन वो थोड़ा जल्दी आ गए थे उस पूल में, YMCA में, और वहाँ पर कोई और उसके साथ वाले नहीं आए थे। दिस पैलेस वॉज क्वाइट, वो जगह क्या थी, बिल्कुल शांत थी, कोई भी नहीं था तो शांति हो गई। भाई अगर हम इस रूम की भी बात करें, अगर इस रूम में मैं भी ना हूँ या और हमारी टीम ना हो तो ये रूम भी कैसा रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि कोई बोलने वाला या कोई आपस में बातचीत करने वाला होगा ही नहीं। तो सेम वो पूल भी था, वहाँ पे उस पर्सन के अलावा और कोई नहीं था, तो वहाँ पे क्या थी, बिल्कुल शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी रुका हुआ था। भाई स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल का पानी ज़्यादा लहरें तो लेता नहीं और ना ही फ्लो करता हुआ होता है, वो तो रुका हुआ होता है, तो पानी भी स्टिल था, ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बैथ टब, और वहाँ का पानी उस जो वो स्विमिंग पूल था उसका पानी कैसा था, बिल्कुल वाइट था, जैसे हमें किसमें, बाथ टब में पानी दिख रहा हो, बिल्कुल नीचे तक वाइट एंड क्लियर। आई वॉज टाइम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। वो क्या था, जैसे हम पैर डाल के, जैसे आप सभी गए होंगे स्विमिंग पूल या जैसे गंगा जी भी चले जाते हैं, किसी भी वाटर एरिया में क्या हम करते हैं, पैर डाल के बैठ जाते हैं। तो सेम ये भी क्या, पैर डाल के पूल में बैठ गए थे और अपने बाकी के टीममेट्स का या बाकी के लोगों का वेट कर रहे थे कि जब वो आ जाएंगे तब उनके साथ वो स्विमिंग शुरू करेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वाइल इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। अब क्या, उसे एक हट्टा कट्टा सा 18 साल का एक बच्चा आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर बहुत हेयर्स थे, थिक मोटे मोटे और भारी बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पीसमैन विद लेग्स एंड arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Sinkney, how did you like to be ducked?" वो क्या, वो उससे पहले वो जो हमारे राइटर है वो उसका लुक बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फिट था, मसल्स वसल्स बने हुए थे उसके, बहुत तगड़ा सा था, बहुत सारे चेस्ट पे बाल थे, हैवी हेयर्स थे, बॉडी बनी हुई थी और बहुत 18-20 साल का लड़का था, पूरा जवान अच्छा खासा. तो वो उससे कहता है कि हे सिंकनी, क्या तुम डक्ट मीन्स पानी में तैरना, या जिस तरीके से वो जंप करके स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, वो उस तरीके से पूछता है कि क्या तुम वो सब करना चाहोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. वो क्या था, वो उठाता है, जितनी देर में हमारे नैरेटर उन्हें जवाब देते इतनी देर में वो उन्हें उठाता है और पानी के अंदर फेंक देता है, मतलब पूल के अंदर फेंक देता है. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. वो क्या, सिटिंग पोजिशन में, जैसे झुक के बैठी हुई पोजिशन होती है, वो उस पोजिशन में जाके गिरते हैं. सैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और वो क्या, जिस तरीके से वो गिरे थे तो वो बैठी हुई पोजिशन में थे, तो वो बिल्कुल उसके बॉटम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं गहराई में. आई वॉज फ्रेंटेड, उन्हें डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, बट नॉट येट फ्रेटेंड आउट ऑफ माई विट्स. ऑन द वे डाउन आई प्लान. पर वो नीचे तो जा रहे थे, पर उन्होंने एक पूरा प्लान बना रखा था कि जब वो नीचे जाएंगे एक सरफेस से टकराएंगे तो वो अचानक से ही क्या कर लेंगे, जंप कर लेंगे और ऊपर आ जाएंगे पानी के. तो उन्हें वो प्लान सोचकर थोड़ा सा डर कम लगने लगा था. व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब उनके फिट बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, वो बहुत तेजी से और बड़ी सी जंप करेंगे. कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. पर उन्होंने ये पूरा प्लान बना लिया था ऊपर से नीचे आते हुए, पर उन्हें नीचे जाते हुए ऐसा लग रहा था कि हाय ये तो कितना गहरा है. हालांकि वो 9 फीट ही गहरा था, पर उन्हें इतना टाइम लग रहा था कि वो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. 9 फीट उन्हें कैसा लग रहा था, 90 फीट के बराबर, मतलब वो इतनी धीरे धीरे नीचे जा रहे थे. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट. और जब तक उनके जो पैर ज़मीन तक या उस पुल के सरफेस तक टकराते, तब तक जो उनके लंग्स थे वो ऐसे हो गए थे, इतने ज़्यादा हैवी हो गए थे कि वो फटने को तैयार थे. बट व्हेन माई फिट इज बॉटम, आई समन्ड ऑल माई strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. अब वो क्या, वो धीरे धीरे पहुंचते हैं सरफेस तक और वो वहाँ से जंप लगाते हैं, पर जितना उन्होंने आइडिया सोचा था कि वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ. वो सरफेस पर तो टकराए, पर उतनी ही तेजी से नहीं पहुंच पाए थे जितनी तेजी से वो पहुंचना चाहते थे. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, वो ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहे थे. आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट. उन्हें क्या, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, जैसे जैसे वो ऊपर आ रहे थे, तो उन्हें चारों तरफ क्या दिख रहा था, सिर्फ पानी पानी ही दिख रहा था. और पानी के अंदर उन्हें कुछ येलो कलर का, मतलब उनके आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन सा आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें वाटर के अंदर येलो कलर्स के कुछ टिंग्स, कुछ एक अनवांटेड सब्सटेंस दिख रहे थे. आई ग्रू पैनिकली, वो उन्हें अब थोड़ा सा पैनिक हुआ. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. वो क्या, वो अपने हाथों को ऐसे चलाने लगे कि कोई रस्सी या कोई उन्हें देख ले, कोई उन्हें बचा ले, पर वहाँ पे कोई तो था ही नहीं, तो उन्हें कौन बचाता, ना ही कोई रस्सी थी, तो वो सिर्फ पानी में ही अपना हाथ चलाते रह गए. आई वॉज सफोकेटिंग, उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, पर उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ.
क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनके आईज और जो नोज थी सिर्फ वो ही पानी के ऊपर थे, उनका माउथ क्या था? पानी के अंदर ही था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वो क्यों सरफेस पर फेल्ड हो गए थे? स्वेल्ड एंड कॉक्स्ड, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग्स एज अ डेड वेटलेस, वो अपने पैरों से कोशिश कर रहे थे ऊपर की तरफ धक्का देने की कि थोड़ा सा वो ऊपर आ जाए, उनका जो माउथ है वो पानी से बाहर आ जाए और वो आवाज़ लगा सके किसी को, पर उनके पैर ऐसे हो गए थे जैसे उनके पैरों में कोई वेट ही नहीं है, वेटलेस हो गए थे। पैरालाइज्ड फील हो रहा था उन्हें, बिल्कुल ऐसे थे कि वो उनके पैर ठोस हो गए हैं, कहीं भी मूव नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत ग्रेट फोर्स, बहुत भारी सी फोर्स उन्हें अंदर की तरफ खींच रही हो। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, उन्हें पता था कि सिर्फ पानी के अलावा उन्हें कोई भी नहीं सुन रहा है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब वो दोबारा से पूल के अंदर बॉटम तक जाने लगे थे क्योंकि पानी अपना प्रेशर लगा रहा था, तो वो क्या दोबारा से पानी के अंदर जाने लगे थे। Stuck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. वो क्या दोबारा से पानी के अंदर चले गए, दोबारा से वो फोर्स लगाने लगे कि दोबारा से वो सेम प्रोसेस करके जंप लगा के ऊपर तक आएंगे और कोई उन्हें बचा लेगा, पर तब तक क्या हुआ, जो उनकी ब्रेथ थी वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। माई लंग्स एस्ट माई हार्ट ट्रबल्ड, उनके जो लंग्स थे वो उनके हार्ट को बहुत ज़्यादा ट्रबल पहुंचा रहे थे, हेड को। आई वॉज गेटिंग डिजी बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। कॉर्क इन द सेंस जैसे हमारी ये विस्की की बॉटल हो गई, तो जब उसका कैप खुलता है तो वो बहुत झटके से खुलता है, जैसे किसी ने नीचे से प्रेशर लगा और वो बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ के जाता है। तो सेम वो इसी तरीके से अपने आप को भी मान रहे हैं कि वो जब पूल के सरफेस से टकराएंगे तो वो इतनी तेज़ जंप करेंगे कि जैसे कॉर्क उछल के गिरता है, इसी तरीके से वो भी उछल के डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, strike out with my arms and thrust with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. अब उन्होंने क्या दूसरी तरीके से सोचा कि वो बिल्कुल फ्लैट होकर अब की बार ऊपर जंप करेंगे कि वो सीधे ऊपर पहुंच जाएं। I went down endless. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. उन्होंने धीरे धीरे, जब वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उन्हें सारे में सिर्फ क्या दिखा? पानी दिखा और एक येलोइश ग्लो दिखा उन्हें आसपास के सरफेस पर। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थॉट, इतना गहरा पानी था कि सिर्फ उन्हें वहाँ पे क्या दिख रहा था? पानी ही दिख रहा था और कुछ इन्हें विजिबल नहीं हो रहा था। एंड देन शेयर स्टेक टेरर साइज्ड मी, टेरर दैट knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand, who has no experienced it. I was shrinking under water. वो क्या पानी के अंदर सिर्फ तैर रहे थे इधर से उधर, उन्हें डर इतना ज़्यादा लग रहा था, इतनी ज़्यादा वो अब टेंशन में आ गए थे, डर में आ गए थे। वही पुराना वाला मिस हैपनिंग उन्हें वापस से याद आ रही थी कि पहले उनके साथ क्या हुआ था, वही सीन उन्हें वापस याद आ रहा था और वो अपने आप को इस तरीके से सोच रहे थे कि शायद आज मैं मर जाऊंगा, कोई ऑप्शन नहीं उन्हें बचाने के लिए। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, उन्हें क्या लग रहा था कि उन्हें पानी के अंदर पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज इन द सेंस, पैरालाइज में क्या होता है? आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती, बिल्कुल सुन पड़ जाती है, कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता उस बॉडी पार्ट से। सेम उन्हें वैसा ही फील हो रहा था कि पानी के अंदर उनकी बॉडी को क्या हो चुका है? पैरालाइज हो चुका है। स्टिफ रिजिड विद फियर, और वो डर से भरे हुए थे, इतना ज़्यादा उनके मन में डर आ चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वेयर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडलिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलिव।
पूरी बॉडी के सुन और ठंडे पड़ जाने पर भी सिर्फ क्या था, जो उनका दिल था और जो उनका हेड था, सिर्फ वही उन्हें ये इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि तुम जिंदा हो, वरना पूरी बॉडी उन्हें ये रियलाइज करवा रही थी कि तुम मर चुके हो या पैरालाइज्ड हो चुके हो। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। अगेन अब वो बॉटम के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने दोबारा से सेम रिमेंबर होता है कि अब वो क्या करेंगे, फिर से बॉटम को टच करके और ऊपर जंप कर लेंगे। एट लीस्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब उन्हें क्या अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस होने लगी। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। अब वो क्या उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उस पूरी ताकत से वो क्या दोबारा से जंप करते हैं ऊपर की तरफ। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर उस जंप में भी कोई डिफरेंस नहीं था, सेम वो जंप वैसी ही थी जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम जंप करी थी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी उनके चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप, वो क्या रस्सी की तरफ देख रहे थे, लेडर सीढ़ी देख रहे थे, वाटर विंग्स, कुछ वाटर के विंग्स जैसे होते हैं ना, रबर के ट्यूब्स होते हैं, वो उन्हें देख रहे थे कि वो उनसे बच सके। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था पानी के अलावा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत बड़ा सा येलोइश वाटर उनके आसपास था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें क्या डर दोबारा से ऐसा फील होने लगा था कि वो दोबारा वापस से नहीं हो पाया, उनका आईज और नोज सेम वापस ऊपर आई है, माउथ ऊपर नहीं आ पाया, दोबारा उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा और वो उनकी डेथ हो जाएगी ऐसे ही डूबते डूबते। टेरर टुक एन इवन डिफरेंस होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनका जो डर था वो दोबारा से इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि उन्हें क्या फील हो रहा था कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का झटका उन्हें लग रहा हो। आई शॉक एंड ट्रिम्बल्ड विद फ्राइट, वो डर से अभी मतलब बहुत ज़्यादा भर चुके थे क्योंकि वो दोबारा से नीचे की तरफ जा रहे थे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुड नॉट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। वो क्या, ना तो उनके हाथ चल रहे थे ना उनकी आर्म्स चल रही थी स्विमिंग के लिए, और कोई भी उन्हें नहीं तो सुन पा रहा था। वो अपनी मम्मी को बुला रहे थे, अपने आसपास के लोगों को बुला रहे थे, पर कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अब अचानक से उन्हें एक लाइट दिखती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर, एट लीस्ट माई आईज वेयर। अब क्या, पर वो जब येलो वाटर के पास पहुंचते हैं दोबारा से गहराई में तो उन्हें क्या दिखता है, उनकी आंखों के आगे सिर्फ वही चीज़ दिखती है। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, अब उनकी जो नोज सांस ले रही थी वो ऑलमोस्ट अब जाती ही जा रही थी, मतलब उनका जो कंट्रोल था अपने ऊपर वो खत्म होता जा रहा था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और अब वो तीसरी बार पानी के अंदर डूबते जा रहे थे, मतलब दो वो सेम अटेम्प्ट कर चुके थे। पहली बार तो जिन्होंने उन्हें धक्का दिया था वो उसकी वजह से अंदर गए थे, सेकेंड टाइम वो अपने आप को बचा नहीं पाए थे तो वो पानी के प्रेशर से अंदर गए थे। देन थर्ड टाइम भी सेम हुआ कि वो अपने आप को फिर से नहीं बचा पाए, किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और वो थर्ड टाइम अब पानी के अंदर वापस से जा रहे थे उस पूल में। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, उन्होंने क्या एक लंबी सी सांस ली और पानी के अंदर चले गए। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो एक येलो सी कलर की लाइट उन्हें दिख रही थी वो भी धीरे धीरे अब जाती जा रही थी जितना वो पानी के अंदर गहराई में जा रहे थे। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट, देन ऑल एफर्ट कीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। अब क्या जितनी भी उनकी ताकत थी वो सब खोती जा रही थी, उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, धीरे धीरे उनका माइंड जो था वो भी क्या एक तरीके से सुन पड़ रहा था और काला पड़ता हुआ जा रहा था। आई विप्ड आउट फियर, आई विप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब उन्हें डर भी लग रहा था पर वो अपने डर को भगा रहे थे, सारी चीज़ों को नॉर्मल रख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब शायद वो नहीं बच पाएंगे, तो वो बिल्कुल शांत थे। उन्हें लगा कि अब पैनिक गुस्सा करने का कोई भी चांस नहीं है,
क्योंकि अब वो तीसरी बार अंदर जा रहे हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उन्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉली, टू गो टू स्लिप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर्ड आर्म्स अराउंड मी, टेंडर्स आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लिप। अब वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपने हाथों पैरों को चलाना बिल्कुल बंद कर दिया था, वो बिल्कुल शांत होकर जा रहे थे कि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मर जाएंगे, उनकी लाइफ नहीं बची है। तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को रिलैक्स छोड़ दिया, ना ही वो अपने हाथों से कोई प्रेशर लगा रहे हैं, ना ही वो अपने पैरों से कोई प्रेशर लगा रहे हैं, ना ही वो कुछ चीज़ कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि मैंने अपनी मम्मी के लिए अपने हाथों को खोल दिए और अब वो क्या ऐसे मान रहे कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मतलब उन्होंने अपनी सारी होप खो दी। अब I crossed to oblivion and the curtains of life fell. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. मतलब अब जैसे वो तीसरी बार गिरे, उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, पर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी तो वो उस टाइम पर बेहोश हुए थे। तो किसी पर्सन ने उन्हें देखा होगा तो उन्होंने उन्हें बाहर निकाला वाटर से, और जैसे पानी बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, जैसे वो सांस ले रहे थे वाटर के अंदर तो उनकी बॉडी में लंग्स में पानी भर गया था, तो लोग उनके स्टमक को पुश कर रहे थे और पानी उनके माउथ से बाहर निकल रहा था। तो जैसे ही उन्हें होश आता है तो वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि ये बच्चा लगभग मरने के कगार पर पहुँच गया था पर ये मरा नहीं। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक था, वो बच्चा सेफ था, उनकी बॉडी के अंदर से सारा वाटर निकाल लिया गया था। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब क्या उसे लॉकर रूम के पास ले जाया जा रहा था। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉकड होम, वो अपने घर वापस आ गए या उन्हें घर छुड़वा दिया गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और थके हुए थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स और बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना किया था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, वो क्या जब वो अपने बेड पर लेटे तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे क्योंकि एक तो उनके मन में पहले से ही फियर था वाटर का, देन उनके मन में दोबारा से एक पानी का फियर आ गया। उन्होंने अपनी मौत को इतने करीब से देखा था कि उन्हें उस चीज़ का भी एक फियर, एक डर सताने लगा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उन्होंने उस रात कुछ नहीं खाया। फॉर डेज आ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और वो जो डर उनके दिल में था उनकी मौत का, वो काफ़ी दिनों तक उनके दिल के अंदर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपेस्ट मी, मेकिंग मी वॉली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट के अंदर जैसे भी वो पानी को देखते थे तो वो अजीब सी घबराहट हो जानी, वो अजीब सा उनका मूड हो जाना, पानी को देख के फियर फील करना, वो सब उनके अंदर कंटिन्यू बना रहा था एक लंबे समय तक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो उस इंसिडेंट के बाद कभी भी पूल में वापस नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, और उन्हें पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और वो जब तक उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे जब तक वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे। दिस handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on mini lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutch and Metolius in Oregon, fishing for salmon in the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the hunting fear of the water followed me. मतलब वो अलग, उन्हें पानी का शौक था, पानी से उन्हें डर भी लगता था, पर उन्हें पानी वाली जगहों पर जाना, फिशिंग करना और बोट चलाना, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो वो अलग अलग जगहों पर फिशिंग करने के लिए गए थे, अलग अलग जगहों पर उन्होंने बोटिंग करी, पर पानी का डर हमेशा उनके साथ चलता रहा था, कंटिन्यू रहा। वो चाहे कितने भी सालों बाद किसी भी पानी की जगह पर फिशिंग के लिए चले जाएं या बोटिंग के लिए चले जाएं, पर वो फियर उनके साथ हर जगह साथ आता था। It ruined my fishing tribes, deprived me of the joy of canyon boatings and swimmings.
I used eagerly, may I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. अब उन्हें पानी की जगहों पर जाने का इतना शौक था, उनका इतना मन था, पर वो फियर उनके साथ कंटिन्यू आता रहता था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया 1 अक्टूबर को कि वो अब एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढेंगे जो उन्हें स्विमिंग अच्छे से सिखा सके और उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। I went to a pool and practiced 5 days in a week. वो क्या, उन्होंने एक पूल चूज़ किया, सिलेक्ट किया और वहाँ पे वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे हफ्ते के 5 दिनों में। एंड आर ईच डे, कुछ 1 घंटा समथिंग वो वहाँ पर बिताते थे और प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर थे इस बार उन्होंने उनके चारों तरफ क्या एक बेल्ट लगा दी थी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. और क्या सर पे एक केबल लगाई हुई थी और जो वो रोप लगे हुए थे, जो वो ट्यूब थे उनके चारों तरफ उससे एक रस्सी बंधी हुई थी कि अगर कभी वो पानी के अंदर डूबे तो वो रोप उन्हें बचा सके। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool for hour after hour, day after day, week after week. वो क्या हर दिन एक पूल से दूसरे किनारे तक, हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे वो क्या करते रहते थे प्रैक्टिस को अपने की, और वो धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता आ रहा था। ऑन ईच trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. उन्हें थोड़ा पैनिक भी होता था जब उनके इंस्ट्रक्टर क्या करते थे वो रोप को उनकी बॉडी पर से हटा देते थे, और जब वो पानी के अंदर मतलब स्विमिंग कर रहे होते थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तो उन्हें अपने वो जो वो फियर था, वो टेरर था पानी वाला, वो वापस से तुरंत ही याद आ जाता था और उनके पैर क्या हो जाते थे, बिल्कुल सुन पड़ जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने कंटिन्यू ऐसा ही रहा, धीरे धीरे उनकी वो टेंशन फिर वो कम होने लगी। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अब वो क्या उन्हें एक प्रोसेस बताने लगे कि किस तरीके से उन्हें पानी के ऊपर आके सांस लेनी है, छोड़नी है, और पानी के अंदर जाते हुए सांस लेनी है, ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. वो इसी एक्सरसाइज को कम से कम 100 बार रिपीट करते थे। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट साइज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर. धीरे धीरे उनका वो पैनिक कम होने लगा था, वो उस चीज़ की कंटिन्यूस प्रैक्टिस में आ गए थे, तो उस चीज़ की उन्हें धीरे धीरे हैबिट पड़ती जा रही थी, वो रेगुलर उस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. अब जब वो इस चीज़ की एक्सेल और इनहेल की प्रैक्टिस करने लगे तो उन्हें नेक्स्ट प्रैक्टिस कराई गई थी कि उन्हें पूल के कॉर्नर पे बैठा देते थे और उनसे हाथ पैर चलवाने की प्रैक्टिस करवाते थे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. कुछ ही हफ्तों में वो ऐसा करने लगे थे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क. कुछ दिनों में उनके पैर वो उस चीज़ की हैबिट में आने में टाइम लगा था, कुछ समय तक उनके पैर नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से मूव, बट दे ग्रेजुअली रिलीज्ड. पर अब उन्हें रिलैक्स था कि अब वो कर पा रहे थे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और अब धीरे धीरे उस चीज़ की प्रैक्टिस के बाद उन्हें उस चीज़ की कमांड आने लगी, वो उस चीज़ में परफेक्ट होने लगे। दस piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim. अब धीरे धीरे वो हर एक चीज़ में परफेक्ट होते गए थे और वो क्या करने लगे थे, उस चीज़ की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे से स्विमिंग आती रही। और एक टाइम के बाद जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उससे कह दिया कि अब वो स्विमिंग अच्छे से कर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल.
अब जिस तरीके से लोग मतलब आजकल के जो भी लड़के हैं वो क्या स्विमिंग पूल में डाइव मारते हैं, ऊपर से कूदते हैं, इधर उधर से जितने भी एक्शंस उन्हें करने होते हैं, ऊंचाई से कूदना, इधर से कूदना, उधर से कूदना, अब वो उस चीज़ में अच्छे से परफेक्ट हो चुके थे. ट्रॉल स्ट्रोक आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. अब उनके इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मेरा यहाँ से काम ख़त्म हो गया और क्या मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से स्विमिंग सिखा दी है. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. पर उन्हें लगा कि उन्होंने फिनिश्ड नहीं करी. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. उन्हें क्या था कि जब वो पूल में अकेले हुए तो क्या उन्हें वो फियर वापस से सताएगा, क्या उन्हें वो डर वापस से लगेगा. आई ट्राइड इट. अब वो अकेले पूल में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन टिनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर. अब वो क्या वापस से एक लेक के पास जाके प्रैक्टिस करते, तो जो वो करते होते हैं बीच में उन्हें फियर फील होता है, पर इस बार वो अपने डर से कहता है कि मैं अब डरूंगा नहीं, मुझे अपना इस डर को ख़त्म करना और मैं उस लेक को पूरे अक्रॉस करूँगा. ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हियर इज टू यू लुक एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ फॉर द पूल. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. और जुलाई तक वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की प्रैक्टिस करते रहे, गहराई में जाने की प्रैक्टिस करते रहे और फाइनली जुलाई में वो परफेक्ट हो गए. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. पर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. वो इस चीज़ से श्योर नहीं थे कि उनका जितना भी डर था पानी का वो निकल चुका है कम्प्लीटली. सो आई वेंट टू लेक वैन वॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर. वो क्या नॉर्थ की तरफ जाते हैं और एक लेक को चूज करते हैं. डाइव ऑफ अ डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. वो क्या एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड की तरफ जाते हैं स्विम करते हुए और अपने फेयर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और मतलब श्योर होते हैं कि उनका डर ख़त्म हुआ या नहीं हुआ. आई स्वैम द क्रॉल बीस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. वो क्या सामने से सीधे उल्टे और जिस भी तरीके से स्विमिंग करते हैं वो उस तरीके से करने लगे. ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक. एक बार उन्हें वो डर वापस से फील हुआ जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच में थे. भाई उन्होंने पूल में सीखी और लेक में तो बहुत डिफरेंस है, तो लेक के बीच में जाके उन्हें एक बार हल्का सा डर वापस से महसूस हुआ. I put my face under and saw nothing but bottomless water. उन्होंने अपना मुंह पानी के अंदर किया तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा पानी के अलावा, ना ही उन्हें बॉटम दिख रहा था. इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा गहरा था जिसकी वजह से उन्हें वो डर एक बार हल्का सा वापस से फील हुआ. Satisfaction returned in my mind nature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fell and I swam on. अब वो अपने डर से कहते हैं कि मिस्टर डर, मिस्टर फियर, तुमने क्या सोचा कि क्या मैं कभी अपने डर का सामना नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने डर से लड़ नहीं पाऊंगा? क्या कभी मैं अपने डर से जीत नहीं पाऊंगा? अब देखो, मैं अपने डर से जीत चुका हूँ और तुम्हें मिस्टर फियर हरा चुका हूँ. It fell and I swam on. देखो, मैंने स्विमिंग कर ली. एक रिवर से दूसरा, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक आ गया मैं. एटलीस्ट 2 miles का वो रास्ता था जिसे वो अक्रॉस पार करके आ गए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड. Yet I had rescued the doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Tearton to Conrad Meadows, up the cornered check trail to Metz Glacier, and camped in the high meadow by the side of warm lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back. अब वो क्या वो डिसाइड करते हैं एक हिली एरियाज़ पर जाने की और वहाँ पे वो खुद ही जैसे चढ़ते हुए जाते हैं उस तरीके से जाते हैं. एक वार्म लेक है वहाँ पे, उसमें चूज़ करते हैं
वो वहाँ पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, उस लेक में डाइव मारते हैं, ऊपर से कूदते हैं, मतलब जितने भी एक्शंस होते हैं वो उन सारे तरीके से कूद के और क्या अपनी स्विमिंग को कंप्लीट करते हैं. Just as dog to corner upset to do, I shouted with joy and Glibert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. और वो जो हाइट पे होते हैं वो वहाँ पे हाइट पर चिल्ला के बोलते हैं खुशी के साथ कि देखो मैंने अपने फियर को हरा दिया, मैंने फाइनली स्विमिंग कर ली. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग था, मतलब एक बहुत अच्छा और गहरा मतलब दे रहा था उन्हें. एज ओनली दोज हु हैव नोज स्ट्रेक टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अपेयर इट. मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे फियर देखे. पहला फियर देखा जब वो अपने पापा के साथ थे, तब उनकी ब्रीथ बंद होते होते बची थी, तब वो उन्होंने अपनी डेथ को देखा था. देन जब वो पूल में 3 बार पानी के अंदर गए, तब भी उन्होंने अपनी मौत को बिल्कुल अपने सामने देखा था, अपने सामने उस फियर को फील किया था कि अब वो मरने वाले हैं. तो जितना भी उनका एक्सपीरियंस था वो उन्हें बहुत ज़्यादा एक गहरा मतलब दे रहा था, एक गहरी छाप उनके माइंड पे छोड़ रखी थी. इन डेथ देयर इज पीस. डेथ में उन्होंने शांति ढूंढी थी. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. और वहाँ पे एक रोजवर्थ थे जिन्होंने कहा कि फियर, डर कुछ नहीं होता है, डर हमें खुद से होता है और हमारे अंदर होता है. हमें अपने डर से, हमें अपने आप से लड़ना है. उस डर के लिए, उस डर को हम खुद से ही निकाल पाएंगे, कोई और आके नहीं निकाल पाएगा. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोइंग स्ट्रेक टेरर. मतलब ये वही लाइन रिपीट हो चुके हैं कि जो भी वो थे कि हम अपने फियर को सिर्फ खुद से निकाल सकते हैं. भाई ज़रूरी नहीं कि हमें पानी का फियर हो. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके का फियर होता है, तो वो किस तरीके से अपने फियर का सामना करे. भाई ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे किसी भी चीज़ से डर ना लगता हो. किसी को पानी से, किसी को हाइट से, किसी को ज़्यादा तेज रोशनी से, किसी को कम रोशनी से. अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के फियर प्रॉब्लम होती हैं. तो वो अपने फियर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उस फियर का सामना करके. वो अपने फियर से खुद ही लड़ेंगे और खुद ही उस चीज़ का सामना करके अपने आप को उस फियर से बाहर निकाल सकते हैं. एक स्ट्रेंथ वो खुद से ही प्रोवाइड करेंगे अपने आप को, कोई और आके उनकी हेल्प नहीं करेगा. तो यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर, किस तरीके से हमारे जो राइटर थे उन्होंने अपने फियर को ख़त्म किया, अपने फियर के अगेंस्ट वो लड़े एंड उन्होंने अपने फेयर को ख़त्म करके उन्हें जो एक एक्साइटेड फील होना चाहिए था वो उन्हें बहुत अच्छे से फील हुआ. तो आप सभी बच्चों को भी इस चैप्टर से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरीके से आप अपने फियर को ख़त्म कर सकते हैं खुद से. उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करके, रेगुलर कोशिश करके अपने फियर को खुद से ख़त्म करें. तो यहीं पर ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.